दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और शुभमन गिल को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू रसेल की काली शक्तियों ने अहमदाबाद के मैदान पर मचाया ऐसा हाहाकार। गुजरात और गिल क्या पूरा क्रिकेट जगत हुआ उनके बल्ले की आंधी के सामने नतमस्तक। तो आखिर कैसे बारिश के बाद जमकर बरसे रसेल और रिंकू। आखिर जब 6 गेंद पर जीत के लिए कोलकाता को चाहिए थे 29 रन, इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने कैसे अपने बल्ले से उड़ाए गुजरात के परखच्चे, कैसे रच दिया उन्होंने नया इतिहास। उनके चौके छक्कों की आंधी के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू रसेल और गिल में कौन है सबसे खूंखार बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता और गुजरात की टीमें दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी। ये मुकाबला कहीं ना कहीं गुजरात के लिए करो या मरो का था। गुजरात की उम्मीदें दांव पर लगी हुई थी, उनके सामने जीत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन इन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों और उनके करोड़ों फैंस की उम्मीद पर बारिश की बूंदें कहर बनकर टूट पड़ी। जहां 7:30 बजे से शुरू होने वाले मैच में समय बीतता गया और 10 बज गए, लेकिन अब तक कंफर्म नहीं हो पाया था कि मैच शुरू होगा या नहीं। सबने मान लिया था कि अब तो मैच नहीं होगा और गुजरात का प्लेऑफ का सफर यहीं पर खत्म हो चला है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अचानक से बारिश बंद हो जाती है। हालांकि फिर भी ज्यादा समय नहीं था कि काफी लंबा मैच किया जा सके। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद इस बार सिर्फ एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। इस सुपर ओवर में होम टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के कंधों पर। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। स्टार्क की पहली गेंद पर गिल ने आसमान को चीरते हुए खौफनाक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाज ने एक और खूबसूरत छक्का स्टार्क की बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ठोक दिया। हालांकि फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने मिलर को स्ट्राइक थमा दी। चौथी गेंद पर मिलर ने फुर्ती से 3 रन बटोरकर एक बार फिर से स्ट्राइक गिल को दे दी और फिर इस खूंखार बल्लेबाज ने 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील करने के साथ साथ आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 28 रन जोड़ लिए थे। जहां इस बार कोलकाता को लक्ष्य मिला था 29 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुजरात के बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी उनके गेंदबाजों को जलवा दिखाने की। वहीं इस मुश्किल परिस्थिति में कोलकाता को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से रसेल द मसल के साथ रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि रिंकू सिंह बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंदों पर कोलकाता को 29 रन बनाने थे। यानी कि रिंकू जैसे हथियार की कोलकाता को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी थी। अब गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान का सामना करने के लिए आंद्रे रसेल स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज राशिद खान का स्वागत गेंद को अपने बल्ले से 100 मीटर की दूर फेंक कर किया, तो दूसरी तरफ से दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनका बल्ला गरजा, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाते। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर कोलकाता को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। कोलकाता के फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। गुजरात जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रिंकू किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। शायद गुजरात पिछला साल भूल गई थी, जब रिंकू ने 5 बॉल में 5 छक्के जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत को छीन लिया था। लेकिन रिंकू तो उन्हें कुछ भी भूलने कैसे देते। चौथी गेंद पर राशिद ने एक जबरदस्त गुगली डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पिकअप शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इसके बाद इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां कोलकाता को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन रिंकू ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। गुजरात के कप्तान गिल ने हैदराबाद से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते राशिद ने ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू से बहुत दूर फेंकी। इस पर रिंकू ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को बाउंड्री में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी।
रिंकू ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के ठोके मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर क्या होने वाला है। गुजरात के फैंस अपनी जीत की कामना कर रहे थे तो वहीं कोलकाता का खेमा केवल फॉर्मेलिटी निभाने आया था। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रोमांचक मुकाबले ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। पर दोस्तों तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सलाह में रिंकू सिंह को 2 कदम आगे निकलकर उठे में उन्होंने मैदान में अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को तारा मंडल में ऐसा पहुंचाया कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या होने वाला है। जब गेंद हवा में थी तब सबकी सांस हलक में फंसी हुई थी। एक समय तो ये लग रहा था कि कहीं गेंद फील्डर के हाथों में ना आ जाए। फील्डर गेंद के नीचे भी आ रहा था, लेकिन तभी कोलकाता के फैंस की दुआओं का असर हुआ। फील्डर ने गेंद को पकड़ने का बहुत ट्राई किया, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाद छक्के के लिए जा गिरी और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपनी टीम की विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से गुजरात को प्लेऑफ से बाहर फेंक दिया, जहां एक बार फिर रिंकू ने वही चमत्कार दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं और 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने अपनी टीम को एक कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया कि हर किसी के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए। लेकिन दोस्तों, ये कांटे का मुकाबला देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या कोलकाता IPL 2024 की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।